वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये था टारगेट जो कि कल रात को हमें मिला था, जिसके पास करीब करीब 21 मिलियन ट्रूप थी जो स्टार्टिंग में था। एंड दूसरे गिल्ड ने इसकी जो फ्रंट लाइन थी वो पूरी कंप्लीट कम वो कर दी थी, डैमेज कर दी थी। एंड अब इसके पास सिर्फ इन्फेंट्री एंड रेंज था। बट दिक्कत एक बात की थी कि जो इसके गिल्ड मेट थे पूरी कोशिश कर रहे थे इसको जीरो से बचाने के लिए। कैसे कोशिश कर रहे थे? इन्फेंट्री एंड रेंज बचा था। एंड वो रीइंफोर्स दे रहे थे कैप फुल T5। एंड फर्स्ट रैली जो मैंने की थी वो बाउंस हो गई थी, क्योंकि एक प्लेयर ने जो ऑलमोस्ट मैक्स का होता तो उसने कैरिसन करके रखा था कैप का तुरंत उसी टाइम पे। एंड वो रैली तो हिट हुई नहीं हमारी। एंड ये सेकंड रैली थी। उसके बाद मैंने बोला कि थोड़ी सी रेंज भी डालो रैली में था जो दोबारा वो कैरिसन ना कर पाए। एंड जब आपके टीममेट्स रीइंफोर्स करते हैं T5 की, तो फ्रंट लाइन उसकी पूरी T5 बन रही थी कैप, वो कैप फ्रंट पे था। एंड जो T5 थे उसके पूरे के पूरे कैप थे 1 मिलियन के, जिसकी वजह से उसको जीरो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था हमें। देखो 21 मिलियन ट्रूप थी। एंड जब हम पहुँचे वहाँ पे तब तक 12 से 13 मिलियन ट्रूप बची थी। एंड सिर्फ इन्फेंट्री रैली से ही वो हिट होना था, क्योंकि कैप तो थे नहीं उसके पास खुद के, सिर्फ रीइंफोर्स थे। बट T5 थे तो हम रैली स्टार्ट किए फर्स्ट। एंड फर्स्ट नहीं, सॉरी, ये सेकंड रैली थी। फर्स्ट रैली बाउंस हो गई थी। एंड उसके बाद जैसे देखो मेरा जैसे मैं इन्फेंट्री रैली कर रहा था ना, इसमें मेरा अटैक काफ़ी अच्छा है, मतलब 1100 नियर अबाउट 1100 पहुँच रहा था। फिर भी मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हमें नहीं मिल रहा था। एंड इसके प्लेयर जो टीममेट थे पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जीरो ना पाए। ये जो गिल्ड है इसके जो अलाइस मेंबर थे एंड जो भी दूसरे गिल्ड वाले थे पूरी मतलब मेरे ऊपर रैली सेट कर रहे थे। एंड हमारे फील्डर्स के ऊपर रैली सेट कर रहे थे, हमारा जो कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कि नहीं तुम लोग इसको जीरो नहीं कर सकते, हमारा प्लेयर। बट हम रुके नहीं, फिर भी रैली करते थे। इसने देखो मेरे पे रैली सेट की हुई थी, बट इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी। इससे पहले मैं हिट करके वापस भी आ जाता। ये देखो इसकी ट्रूप्स देखो, T5 के कैप देखो कितनी ज़्यादा है। उस टाइम पे मेरे पास ब्लैकिंग नहीं था, नहीं तो मैं ब्लैकिंग मार लेता था। एंड तब मुझे नहीं लगता ये रीइंफोर्स करते। देखो रैली वो होने वाली है। एंड कितने गिल्ड वाले बैठे हैं देखो। सिर्फ हमारा गिल्ड ही था जो अभी रैली कर रहा था, जिसके ऊपर ये रैली कर रहे हैं हम ZED। वो अलाइंस है 3-4 गिल्ड के, तो पूरी कोशिश कर रहे थे यार कि वो मतलब देखो टाइटल दिया हुआ मुझे, ये वाला टाइटल दिया हुआ है। एंड एक गिल्ड और था हमारे साथ जो इसके ऊपर रैली कर रहा था, वो भी इंडिविजुअल गिल्ड था जैसे हमारा गिल्ड अकेला, वो भी ऐसे अकेला गिल्ड था। तो यहाँ पे सेकंड रैली में मेरे बर्न हो जाता है। तो डैमेज देखो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं मिल रहा था इसको, क्योंकि कैप थे जो T5 के वो आगे आ जा रहे थे हर बार। एंड सही फेलक्स से चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं इन्फेंट्री फेलक्स में मारता फिर तो डैमेज और भी ज़्यादा कम होता, क्योंकि पूरी की पूरी कैप से मुझे भिड़ना पड़ता। बट अगर मैं दूसरा फेलक्स चूज़ करता रेंज का या रेंज वेज का, तो मुझे हाफ कैप में मतलब उससे काउंटर करना पड़ता। तो ये चीज़ अब उसी टाइम पे सोचनी पड़ रही थी कि यार कैस कौन सा फेलक्स रख के मारे कि इसके पास जो कैब है उसके साथ मुझे सारे से सारे भिड़ना ना पड़े। एंड यहाँ पे उसने मेरे पे सेकंड जो रैली थी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि मेरा लीडर वापस आ चुका था। बस ये कुछ नहीं, मुझे डरा रहे थे कि यार इस पे ऊपर रैली कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। हमने बोला यार देखो ऑफलाइन टारगेट है, जीरो तो ये होगा अगर ये शील्ड नहीं लेता है तो, चाहे तुम लोग हमारे पे रैली करो चाहे कुछ भी करो। हमने स्टार्ट किया फिनिश हम करेंगे, क्योंकि ये जो गिल्ड थे 5-6 बहुत दिनों से परेशान करके बैठे थे हमें। कभी किस पे रैली करते थे, कभी किसके रैली करते थे। आज ये थोड़ा सा काबू में आए थे। एंड फिर मैंने यहाँ पे रैली सेट की 80-20 की रेशो से, क्योंकि कैप थे उसके जो कि प्रॉब्लम दे रहे थे। बाकी गैरिसन का भी जो था डर था। ये देखो एक और गिल्ड था जो रैली कर रहा है इस पे। एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल लीड नहीं था, नॉर्मल था। एंड ये भी बिल्कुल लो हिट दे रहा था, क्योंकि इसको भी वही सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि कैप रीइंफोर्स कर रहे थे लोग। कैप देखो इसने रैली हिट किया। एंड
आधी कैप इसने मार दी। पता नहीं मुझे कौन सा फेलिंग्स यूज़ कर रहा था, बट इसका डैमेज बहुत ज़्यादा लो जा रहा था, मेरे से भी लो जा रहा था, समझ सकते हो। एंड यहाँ पे मेरी तीसरी रैली थी जो वॉक कर रही थी। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि ये काफ़ी अच्छा हिट जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग्स मेरा गलत हो गया। एंड मैं यहाँ पे ब्लैक विंग यूज़ करता हूँ, बट ब्लैक विंग इतना अच्छा हिट नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कैब रीइंफोर्स आएगी, उसने रीइंफोर्स की ही नहीं, क्योंकि अभी जो पहले हिट किया था किसी और प्लेयर ने, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत रीइंफोर्स नहीं कर पाए थे। तो 2.7 का हिट गया ब्लैक विंग के साथ। एंड मुझे मेरा मेन मकसद था उनकी रीइंफोर्स को मारना, क्योंकि अगर मैं रीइंफोर्स को मार देता हूँ ब्लैक विंग से, तो वो नहीं करते नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि T5 थोड़े से कॉस्टली होते हैं, प्लस हील भी नहीं कर पाओगे आप अगर ब्लैक विंग हिट पड़ा तो सीधा डेड है 100%। तो यहाँ पे वो हमारे दूसरे प्लेयर के ऊपर रैली कर रहे थे, फिलर्स के ऊपर टारगेट करने स्टार्ट हो गए। देखो भीड़ देखो कितनी है, सिर्फ एक टारगेट के लिए, ये ना कोई केवी के चल रहा ना वो रोमंडा चल रही, सिर्फ एक टारगेट जो कि ऑफलाइन है, उसके लिए इतने लोग इकट्ठे आए हुए हैं। ये लोग उसको मारने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए तुरंत रीइंफोर्स मिल रही थी उसको, तुरंत T5 की फुल। एंड नॉर्मली ये टारगेट होता तो 3-4 रैली से 0 हो जाता, बट रीइंफोर्स की वजह से ये होता है। बट एंड ये गेयर में भी नहीं था, 1.4 बिलियन का था। अगर ये गेयर में होता तो फिर तो यार काफ़ी रैलीज लगती, काफ़ी, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ काफ़ी रैली लगती इसको 0 करने में। देखो रीइंफोर्स सारे के सारी कैब है। एक प्लेयर ने जो T5 इन्फेंट्री दी है थोड़ा सा स्मार्ट होगा, क्योंकि वो डेड नहीं हुई है, क्योंकि वो बैक लाइन में थी। तो बाकी के प्लेयर, अब यहाँ पे आके उन लोगों को भी पता लग गया था कि यार कैब रीइंफोर्स से काम नहीं बनेगा, क्योंकि फालतू में लुनाइट का हीलिंग का हो रहा था, तो उन्होंने रीइंफोर्स स्टार्ट कर दी देनी। तो लुमिनरी गार्ड यहाँ पे वो रीइंफोर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बैक लाइन में थी, उससे आगे T4 के जो गार्ड होते हैं वो थे, तो वो उनके T5 मरेंगे नहीं, तो इसकी वजह से वो T5 का लुमिनरी गार्ड देना रीइंफोर्स कर दिया। एंड यहाँ पे जो हमारे फिलर्स के ऊपर जो रैली कर रही थी, मैंने इसको रीइंफोर्स किया तुरंत, क्योंकि रैली वो होने में भी करीब 30 सेकंड बचे थे, तो मैंने जल्दी से इसको स्पीड अप के साथ रीइंफोर्स दिया फुल। एंड वो प्लेयर दूर बैठा था, दूर से ज्वाइन कर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि यार इजी टारगेट होगा, दूर से ज्वाइन कर रहा है, डर रहा होगा, वो वहाँ पे नहीं आया, तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दी थी। एंड इनके पास काफ़ी अच्छे लीड थे जो रैली सेट कर रहे थे, कैरिसन कर रहे थे, प्लस रीइंफोर्स कर रहे थे, मतलब पूरा गिल्ड ऑनलाइन था इनका, बाकी अलाइस इनके पूरे ऑनलाइन थे। तो यहाँ पे मुझे टाइटल भी क्राउन का मिल चुका है पहले मेरे पास, दूसरा थर्ड टाइटल था मेरी स्पीड कम करने के लिए ट्रूप्स की, बट यहाँ पे दिया है मुझे क्राउन। एंड 3 मिनट बचे थे, एंड मेरे दोस्त के जो टीममेट के ऊपर रैली हुई थी, सिर्फ 10 सेकंड में रैली बुक होने वाली थी। एंड उधर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि कभी कभी ये मेरे ऊपर रैली सेट कर रहे थे, तो मेरा मेन फोकस था कि इसको मतलब 0 करना जल्दी से जल्दी, ना जो ये ऑनलाइन आ पाए या कुछ और ना हो जाए, मतलब गैरिसन कर दिया। देखो उसने हिट ज़बरदस्त दिया मेरे दोस्त को, देखा जाए तो फुल काउंटर कर लिया T5, देखो 1.4। एंड फिर भी मेरे टीममेट ने इसको कैप कर लिया, कैप काउंटर के बावजूद भी, बट लॉस ज़्यादा हुआ, बट चलता है यार, कोई बात नहीं, होता है। कारपेट इतनी हार्ड की थी उन्होंने कि उसको टाइम नहीं मिला होता है कई बार यार, डिवाइस स्लो होती है या फिर कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, वर्क नहीं कर पाता उस टाइम, तो होता है। यहाँ पे इस टाइम पे इसके बाद जो टूर्स बचे थे शायद 10 या 7 बचे थे, हाँ 7 बचे थे। एंड ये लास्ट रैली थी शायद जो मैंने की थी। एंड हालांकि मेरी लास्ट थी, बट दूसरे गिल्ड वालों ने भी इसके ऊपर सेट की थी, एक गिल्ड था जो, एंड उसके साथ हमारी टाइमिंग पूरी मैच हो रही थी, जैसे ही वो रैली वॉक करते थे हम भी उसी टाइम पे रैली वॉक कर रहे थे, सेम टाइम पे। बट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था हमारा उसके साथ, कोई बातचीत ऐसे नहीं हुई थी कि तुम मीट करो मैं हिट कर रहा हूँ, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे ही हमने देखता था वो वॉक कर रहे हैं, हम तुरंत वॉक कर देते, क्योंकि पता था, क्योंकि यार ऑफकोर्स है कि थोड़ा सा भी गैप पड़ गया, मतलब 1 मिनट का, तो रीइंफोर्स कर देते थे तुरंत, तो टाइमिंग थोड़ी सी मैटर करती थी।
तो यहाँ पे जो 1.09 पे आ चुका था प्लेयर, जो कि 1.4 पे था, एंड ये कैप फ्रंट में था जिसके पास 4 मिलियन नीड्स थी 4 थे। पता नहीं फ्रंट लाइन इसकी किसने किल की जो हमें, बट ये टारगेट मिला था तो बना बनाया टारगेट मिला था, बना बनाया, एंड बनी कर यूज़ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टार्टिंग में जब हम रैली कर रहे थे पता था यार कैप तो कर पाएगा नहीं 100%, क्योंकि कैप नहीं है इन्फेंट्री रैली को क्या कैप करेगा, एंड हमारा डैमेज भी कम मिल रहा था। तो यहाँ पे देखो इसकी रैली वो कर रही है, एंड वही सेम लीड है, एंड यहाँ पे इसकी रैली का मेरी रैली के साथ सिर्फ 10 सेकंड का फ़र्क था, सिर्फ 10। गाइस ये फाइट करीब आधा पौना घंटा चली थी, आधा पौना घंटा। यहाँ पे मैंने एडिट करके डाला है क्रॉप कर करके, बट आधा पौना घंटा चली थी, जो कि एक टारगेट को जीरो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो वही था यार, बस अगर आपके टीममेट थोड़े सपोर्टिव है तो आपको जीरो करना बहुत मुश्किल है। यही नहीं कि एनिमी को इसको जीरो करती है मुश्किल है, अगर तुम्हारा टीममेट भी है उसको रीइंफोर्स मिल रही है तो उसको भी इतनी जल्दी जीरो करना मुश्किल है। अगर ये वेज में होता तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे हमने कारपेट मारी क्योंकि बस मार दी, क्योंकि समझ सकते हो यार रेंज बची थी। एंड यहाँ पे पता नहीं अब क्या हुआ कि किसी ने सोलो मारा, जब मैंने स्काउट किया तो उसके सारे के सारे ट्रूप्स जा चुके थे, सारे के सारे ट्रूप्स, सिर्फ रेंज एंड सीज बची थी इस टाइम पे, बट डिस्ट्रॉयड माइंड हमें काफ़ी मिली। तो गाइस ये थी कल की वीडियो, जो कि इम्पॉसिबल टास्क था स्टार्टिंग में कि इसको जीरो करना, क्योंकि रीइंफोर्स मिल रही थी, इतने ज़्यादा प्लेयर थे, एंड हमारे प्लेयर के ऊपर रैली होती, पिलर्स के ऊपर रैली हो रही थी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।